पूरे विश्व को खाने के लिए अनाज मुहैया कर सकते हैं। अभी जो बोचहा का उपचुनाव हुआ एक पूरे बिहार की राजनीति के लिए माइलस्टोन कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, हर चीज है हमारे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की स्थापना और क्यों की गई और स्थापना बनाने का उद्देश्य क्या है। ये दो विषय आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि पूरे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने अपने अतीत को, अपने गौरवशाली अतीत को धीरे धीरे आदमी उसको भूलते जा रहा था और यह समाज आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से यह समाज थोड़ा पीछे चल रहा था। फ्रंट ने अपने इस गौरवशाली इतिहास को कायम करने के लिए कदम उठाया और जो हमारा समाज है वह किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस समाज को किस तरह से संवारा था, जिससे हमें पूरे देश के अंदर एक अच्छी समीकरण से हम चल रहे थे। वह समीकरण थोड़ा कमज़ोर हुआ है। हम उस चाहते हैं कि जब तक हम अपने को एक सूत्र में नहीं बांधेंगे, एक सूत्र में नहीं आएंगे, हम अपने लड़कों को, बच्चों को स्किल्ड नहीं बनाएंगे, कृषि से हम अपने को अलग करके रखेंगे, तो यह हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हम कमज़ोर होंगे। हम चाहते हैं कि वह देश, यह किसान, भूमिहार समाज मेनली किसान वर्ग से आता है और हम लोग चाहेंगे कि हमारा कृषि प्रधान देश बिहार मजबूत हो और हम उसके जरिए कृषि से जुड़ा हुआ इंडस्ट्रीज का जाल यहाँ बिछे और उसका एंटरप्रेन्योर्स इस समाज के नौजवान बच्चे बने, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको इस तरह की सुविधा मिले। इन सब कामों से हम लोगों ने इस सामाजिक फ्रंट की स्थापना किया। हम समझते हैं कि आज यह फ्रंट काफ़ी 38 जिला में अपनी कामयाबी के लिए सामाजिक गठन कर रहा है और इस गठन करने के बावजूद हर जगह आपस के जो मतभेद होते हैं उनको मिटा के आपस में एकजुट होकर एक दूसरे का समन्वय बैठाने की व्यवस्था हो रही है। हमने इस फ्रंट के जो पुराने लोग रहे हैं, श्री बाबू, चाहे शाहजानंद सरस्वती या सर गणेश दत्त, उनकी इतिहास को देखिए। उन्होंने समाज के लिए हर कुछ दिया है, समाज के लिए उन्होंने जिम्मेदारी तक एबॉलिश कर करके, हटा करके दिया। लेकिन आज हम उससे सामाजिक दृष्टिकोण से हमारी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपेक्षा हुई है और उस उपेक्षा इसलिए हुई है कि हम लोग आपस में संगठित नहीं रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसका उद्देश्य है कि हम आपस में मतैक हों, संगठित हों, समृद्ध हों और कृषि से जुड़ा हुआ सारी समस्या को, यानी कृषि का बाई प्रोडक्ट भी हम अपने यहाँ तैयार करें, सरकार से भी उससे जहाँ हो हम मदद के लिए करें। हम चाहेंगे
कि मनरेगा को कृषि से जोड़ने की आवश्यकता बिहार के किसान महसूस कर रहे हैं। यह सामाजिक फ्रंट महसूस कर रहा है कि कृषि से उसको जोड़ा जाए, क्योंकि पूरा विश्व में जो आज की स्थिति है, हम पूरे विश्व को खाने के लिए अनाज मुहैया कर सकते हैं। वह शक्ति बिहार में है, और वह बिहार में वह भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो है उसका अगुवा था और अगुवा बन सकता है। वह चाहे तो पूरे देश से पूरे विश्व को अनाज, पूरे देश को के साथ विश्व को भी अनाज दे सकता है। आज पूरे विश्व में आप देखिए क्या स्थिति बन रही है। आज हर जगह खाने के, लंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी देश में, और इस समस्या को दूर करने के लिए भी हम लोग चाहेंगे कि हमारा फ्रंट काफ़ी मुस्तैदी से काम करे और कृषि के उत्पादन में विश्व का रिकॉर्ड बिहार बनावे और लोगों की सेवा करे। इसके लिए जो 38 जिला में ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसका एक डेलीगेट्स बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल सभागार में 8 मई को आयोजित किया गया है। हम चाहेंगे कि उसके जरिए पूरे बिहार में एक शंखनाद होगा और इस समाज को जोड़ने का एक अभियान चलेगा, जिससे कि यह समाज दूसरे समाज को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा, और दूसरे समाज में जो हमारे अतीत के गौरवशाली कर्तव्य रहे हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय क्षेत्र में रहे हैं, चाहे वो आपस की एकजुटता के क्षेत्र में एक दूसरे को मदद करने के क्षेत्र में रहे हैं, वह सारी चीज़ हम लोगों के द्वारा होगी, जिससे समृद्ध बिहार बनेगा और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट एक मजबूती के साथ उभरा है और अपना सामाजिक काम करता रहेगा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी ने फ्रंट के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से सामाजिक फ्रंट सामाजिक मजबूती और राजनीतिक उपेक्षा दोनों के लिए फ्रंट का गठन हुआ, और आपको जानकारी देते हुए हम यह गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार आदरणीय सुरेश शर्मा जी के नेतृत्व में, बीना शाही जी के नेतृत्व में, अजीत कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार फ्रंट को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और बिहार में संगठन को नीचे स्तर तक खड़ा करने का काम किया और जन जागरण भी किया है हम लोगों ने, और इसी का प्रतिफल है कि आप देखेंगे हम इस फ्रंट में हर विचारधारा के लोग हमारे साथ हैं। हम किसी विचारधारा से बंधे हुए, राजनीतिक विचारधारा से बंधे हुए लोग नहीं है। व्यक्तिगत हमारी विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी विचारधारा ये स्वतंत्र है। हर आदमी अपने बात को रखने के लिए, बात को करने के लिए, और फ्रंट ने यह मजबूती के साथ समाज में यह अभियान चलाया कि हमारी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं है, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। यह हमारा पंच लाइन सामाजिक राजनीतिक रूप से है। किसी जाति या वर्ग समूह और किसी राजनीतिक दल के साथ हमारा न दोस्ती है न कोई परहेज है। जो हमें जितना सम्मान देगा, हमारा समर्थन उसको उसी अनुपात में मिलेगा। इस ध्येय को लेकर के लगातार हम जन जागरण कर रहे हैं, और उसी का प्रतिफल है। आप देखेंगे कि पिछले विधान परिषद के जो चुनाव हुए 24 स्थानीय निकाय के, उस 24 में 6 भूमिहार समाज के प्रतिनिधि चुन करके विधान परिषद में आए। इसमें सभी दलों के लोग आए, भाजपा से भी आए, राजद से भी आए, कांग्रेस से भी आए, निर्दलीय भी आए। और अभी जो बोचहा का उपचुनाव हुआ, एक पूरे बिहार की राजनीति के लिए माइलस्टोन कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बोचहा का उपचुनाव रहा, जहां लगातार लंबे समय से
जिस राजनीतिक दल के साथ एक टकराव की स्थिति, सामाजिक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, उस दल के प्रत्याशी को रिजर्व सीट पर भूमिहार समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट दिया और विजयी बनाने का काम किया। यह साबित अब हो रहा है कि समाज अब किसी अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर हमें यह मानता है कि ये मजबूरी के वोटर हैं, यह वोट देंगे ही, तो यह समाज मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके हम लोग भी अंग रहे हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, जो अपना स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उस स्टार प्रचारक के सूची में उत्तर बिहार में जो सबसे आज के दिन में जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जीवित लोग हैं, उसमें सबसे मजबूत और ताकतवर लंबे समय से सुरेश शर्मा काम करने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले थे। अपना पूरा समय, संसाधन, सब कुछ तन मन धन से वह सुरेश शर्मा को नहीं रखा गया स्टार प्रचारकों की सूची में। यह जो इस प्रकार की जो उपेक्षा, इस प्रकार का जो भेदभाव, इसका नतीजा हुआ कि बोचहा के लोगों ने, मुजफ्फरपुर के लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने, यह जनादेश जो बोचहा का है, कह सकते हैं बिहार का जनादेश है। अगर लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो आने वाले दिन में इस प्रकार का परिणाम पूरे बिहार में हो सकता है। पूरे बिहार में खुशी की लहर है। यह जो है, जिसके साथ लगातार 30-32 वर्षों से जिस विचारधारा और जिस दल के साथ टकराव की स्थिति थी, बोचहा के परिणाम ने यह साबित किया कि हमारा टकराव किसी से नहीं है। अगर सम्मान दीजिएगा तो हम समर्थन देंगे, नहीं सम्मान दीजिएगा तो हम समर्थन नहीं देंगे। इसलिए आज जो बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यह संवाददाता सम्मेलन जरूरी था आप लोगों को बताने के लिए। और अगले 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग बिहार भर के प्रतिनिधियों का जुटान करने जा रहे हैं। इसके लिए आगामी 23 तारीख से 23 अप्रैल से हम शुरुआत करेंगे। वैशाली, जनतंत्र की भूमि वैशाली से हम अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे और वैशाली, छपरा होते हुए फिर पूरे बिहार के सभी जिलों में यह हमारी टीम जाएगी। सुरेश शर्मा जी जाएंगे, वीना शाही जी जाएंगे, अजीत कुमार जी जाएंगे, चोकर बाबा जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, हम लोग सब लोग जाएंगे। इसलिए यह जो आज के दिन में यह संदेश हम देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, समाज को भी और सभी राजनीतिक दल के लोगों को भी, कि कोई हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझे। और इस प्रकार की बात हर स्तर पर आ रही है। नेशनल मीडिया लिख रहा है कि भूमिहार समाज नाराज हुआ तो बोचहा की हार हुई। राजद से 3-3 MLC जीत करके आए हैं। इस इंडिकेशन को लोग समझे, दीवार पर लिखी इबारत को लोग समझे। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में इसका प्रतिफल बहुत बुरा होगा। क्या स्थिति हो गई है? सुरेश शर्मा जी चुनाव हार गए तो क्या हारे हुए आदमी को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है? जिस आदमी ने संगठन को खड़ा किया उसको बिना बनाया जा सकता था मिनिस्टर, लेकिन इन लोगों ने चालबाजी और होशियारी किया। तो चालबाजी और होशियारी की राजनीति, ठगी और धोखे की राजनीति के खिलाफ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जनजागरण चला रहा है, समाज को एकजुट कर रहा है। और आने वाले दिन में यह सभी लोगों के लिए खुला आमंत्रण भी है और खुला संकेत भी है कि अगर आप हमको मजबूर वोटर मत समझिए। इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय वीना शाही जी, पूर्व मंत्री जो कार्यकारी अध्यक्ष हमारी हैं, वो लगातार अभियान में लगी हुई हैं। उनसे आग्रह है कि आप लोगों को संबोधित करें। श्रीमती वीना शाही। इस फ्रंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके मन में ये उठता होगा सवाल कि क्यों इस फ्रंट की आवश्यकता पड़ी। एक सिंपल सी बात है, सीधा सा बात है। उपेक्षा के शिकार हुए हैं हम, इसलिए इस फ्रंट की आवश्यकता पड़ी और इसलिए ये फ्रंट बनाया गया। इस उपेक्षा से त्रस्त होके हम लोगों ने इस फ्रंट को बनाया है। हमारी बिरादरी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत ही आगे है।
किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, हर चीज़ है हमारे पास। लेकिन अगर आप देखें और ढूंढें कि राजनीतिक रूप से हम कहाँ हैं, तो शायद हम कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। बहुत अचरज की बात है, जिसको चाहा उसको बनाया, जिसको चाहा उसको बिगाड़ा, और वही बिरादरी आज कहीं नहीं दिखाई देता है। एक किसान भी हैं हम, आप देखेंगे एक किसान भी हैं हम, हमारी बिरादरी, और टॉप लेवल के आईएएस ऑफिसर भी हैं हम लोग, टॉप लेवल के डॉक्टर्स भी हैं, टॉप लेवल के इंजीनियर्स भी हैं, टॉप लेवल के शिक्षक भी हैं। कहीं से हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन नहीं, इसके बावजूद हमारे कुछ फैसले ऐसे आते हैं जिसके चलते आज हम अपनी जो परिस्थितियों में जो जगह होती है, जो बनती है, वो आज हम खो चुके हैं। और इस परिस्थिति में उस जगह को, उस ऊंचाई को पाने के लिए आज हम प्रयासरत हैं। और इसी सिलसिले में हम गांव-गांव घूमते हैं, सबों को बताते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, उनको जागरूक कराते हैं कि देखो तुम हो कौन, पहचानो अपने आप को, किसके पीछे चल दिए हो और क्यों चल दिए हो। उठाओ तो प्रश्न, सोचो तो जरा कि सब कुछ होते हुए भी आज आप कहाँ हैं, आप कुछ नहीं हैं। यही है हमारा जन जागरण अभियान। और हम उम्मीद करते हैं कि 8 मई को हमारे सारे डेलीगेट्स जो उपस्थित होंगे इसके मेमोरियल हॉल में, वहाँ एक बहुत बड़ा फैसला हम लेंगे कि हमें आगे का कौन सा रुख अख्तियार करना चाहिए। अभी बताया ही गया है कि ज़रा सा हम हिले तो इलेक्शन में देखा गया कि क्या हाल हुआ। एमएलसी के इलेक्शन में, अभी बोचाहा के बाई इलेक्शन में देखें, ज़रा सी करवट ली इस बिरादरी ने तो रूप ही बदल गया, पॉलिटिकल रूप बदल गया, पूरा सिनेरियो बदल गया, सीन बदल गया। तो हमने इसी मुद्दे को लेकर इन्हें ये बताने के लिए चल पड़े हैं ब्राह्मण भूमिहार समाज को कि पहचान लो अपने आप और अपना रास्ता खुद बनाओ। बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।